सेल्फ इंप्रूवमेंट किसको बोलते हैं सर? सेल्फ इंप्रूवमेंट बोलते हैं कि 2018 की शुरुआत में आपके पास जितना नॉलेज है, जितना इंफॉर्मेशन है, 2019 में उससे कहीं ज्यादा होना चाहिए। दैट इज सेल्फ इंप्रूवमेंट। दो तरीके से आदमी आगे बढ़ता है, एक तो पढ़ाई लिखाई से और एक तजुर्बे से। पढ़ाई लिखाई हो गई, तजुर्बा जितना लेना था ले लिया, अब आगे बढ़ने का रास्ता एक ही है, वो है सेल्फ इंप्रूवमेंट। और सेल्फ इंप्रूवमेंट का मतलब यह कभी भी नहीं होता कि आपको बहुत इंप्रूव करना पड़ेगा तब जाके आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, इतना सा इंप्रूवमेंट आपकी लाइफ में इतना चेंज लेके आ सकता है। जोकोविच क्या खेलते हैं ये? टेनिस। मैं आपको आज इनका हिस्ट्री बताता हूं और आपको एग्जांपल के तौर पे ये समझने में आसानी होगी कि छोटा सा इंप्रूवमेंट से रिजल्ट में कितना बड़ा फर्क होता है। देखिए, इसका रैंक था 2004-2005 में 100+, और अगर मैं एग्जैक्ट कहूं, गूगल आप करेंगे तो 600+ रैंक था इसका इन 2004-2000। इसका जो वर्ल्ड रैंकिंग था दैट वाज 600+ इन 2004-2005। एंड 2006-2010 द रैंकिंग बिकेम, कहां पहुंचा सर ये नंबर? मजा देखिए बाप, प्राइज मनी का डिफरेंस देखिए, 0.3 मिलियन टू इंप्रूवमेंट क्या है मैंने अभी बताया नहीं आपको। इसने क्या इंप्रूव किया है मैंने बताया नहीं आपको। अभी मैं थोड़ा आपको डेटा दे रहा हूं, फिर मैं इंप्रूवमेंट बताता हूं कितना किया, जिससे क्या हो गया। 49% मैच जीतता था ये 2004-2005 में, और 79% जीतने लग गया 2006-2010 में। इन 11-16 ही इज द नंबर 1 प्लेयर ऑल अक्रॉस द ग्लोब। ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाला व्यक्ति था, और पूरी दुनिया में जो वर्ल्ड रैंकिंग था वो था नंबर। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, टेनिस में बहुत पैसे होते हैं। मतलब मुझे आपको बताने का जरूरत नहीं, आई थिंक यू नो बेटर देन मी, कि टेनिस एक ऐसा क्या कहते हैं खेल है जिसको देखने के लिए, मतलब आप देखेंगे तो बड़े बड़े लोग जाके टिकट बाय करके टेनिस का मैच देखते हैं। मतलब बहुत पैसा, रिचेस्ट गेम है। नंबर 1 प्लेयर बना 2010 से लेकर 2016 तक, और प्राइज मनी हो गया 14 मिलियन, फ्रॉम 0.3 मिलियन टू 14 मिलियन। और मैचेस कितने परसेंट जीतने लगा? फ्रॉम 49% टू 90%। इंप्रूव क्या किया और कितना किया, यह बताने जा रहा हूं। और यह होता है पॉइंट्स वॉन, कितने परसेंट आप पॉइंट जीतते हैं, आप समझते हैं, है ना? पहले पॉइंट जीतता था कितने परसेंट? 49%। जब पॉइंट जीतता था तो रैंकिंग में था 600, पैसे कमाते थे 0.3 मिलियन ओनली, और मैच जीतते थे 49%। लेकिन पॉइंट्स में हल्का सा इंप्रूवमेंट किया और वो हो गया अगर 52%, तो हालत कितना चेंज हुआ देखो। अब ये पॉइंट जीतने लगा 52%, यानी 49 से कितना चेंज हुआ? ओनली 3-4%। लेकिन वहां कितना चेंज हुआ? 600 रैंक टू 3rd रैंक। सेल्फ इंप्रूवमेंट। और थोड़ा सा चेंज हुआ सिर्फ, बस सिर्फ इसने 49 से जो मैच पॉइंट हैं वो 55% किया, और ये दुनिया का नंबर 1 प्लेयर हो गया। मार्जिनल इंप्रूवमेंट, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, मार्जिनल इंप्रूवमेंट। आपको कुछ बहुत ज्यादा इंप्रूव करने का जरूरत नहीं है, मार्जिनल इंप्रूवमेंट, ह्यूज इंपैक्ट। ये आपने नाम सुना है बिल गेट्स, लेकिन मैं आपको एक जो फैक्ट बताना चाहता हूं, आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि जिसका एवरेज रीडिंग बुक है पर ईयर, आप जानते हैं कितना है? 80+ बुक्स इन अ ईयर। 80 किताबें बिल गेट्स साहब हर साल चाट जाते हैं सर, हर साल। तो 10 साल में कितना होगा सोचो, आप सोचो क्या नॉलेज रहता होगा यार। तो मैं नहीं कह रहा आपको बहुत इंप्रूव करने का जरूरत है, मैं कह रहा हूं सिंपल। दूसरों को नहीं, खुद को जान। पूरी दुनिया दूसरों की लाइफ में इंटरेस्ट ले रही है, दूसरों की लाइफ में लोग झांक झांक कर देख रहे हैं। कभी खुद के अंदर भी झांक लो। लोग पूछते हैं मुझसे कि मुझे नहीं पता कि मेरा टैलेंट क्या है, मुझे नहीं पता कि मुझ में क्या यूनिक है, मुझे नहीं पता कि मैं लाइफ में क्या करना चाहता हूँ। अभी तूने कभी अपने आप से पूछा है कि तू लाइफ में क्या करना चाहता है, तेरे अंदर क्या यूनिक है? कभी तूने अपनी जिंदगी में उतना इंटरेस्ट लिया है जितना इंटरेस्ट तूने दूसरों की लाइफ में लिया है?
क्या तुझे खुद के बारे में उतना पता है जितना तुझे दूसरों के बारे में पता है? वो कहाँ गया, वो क्या कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, उसका कुछ नहीं होना है, उसने ऐसा किया, उसे ये नहीं करना चाहिए था, उसे वो नहीं करना चाहिए था, वो तो है ही ऐसा, वो उससे बात करता है, उससे बात नहीं करता, उसके पास ये है, उसके पास वो है। अरे है तो है, तुम्हें उससे क्या, तुम्हारे पास क्या है? जरा एक बार इमेजिन करो कि आपके पर्सनल कॉन्टेक्ट में या फिर ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें आप जानते हो सोशल मीडिया पर और रियल लाइफ में, कितने ऐसे लोग हैं और उन लोगों के बारे में आपको क्या क्या पता है, कितना कुछ देखा है आपने उनके बारे में सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पर आप देखते होंगे उसने वो गाड़ी ली, वो उससे मिला, वो उस होटल में गया, उसने वो खाना खाया। क्या आपको पता है कि आपने परसों सुबह क्या खाना खाया था? कई लोगों को तो ये सोचने में भी टाइम लगेगा कि उसने कल क्या खाना खाया था। क्यों? क्योंकि हम दूसरों की लाइफ में इंटरेस्ट लेते हैं। आपस में जब मिल जाते हैं ना 3-4 लोग, तो सिर्फ और सिर्फ दूसरों की बातें करते रहते हैं। और इसमें होता ये है कि आपके द्वारा बोले गए शब्द जिसके बारे में आप बोल रहे हो, अगर उसे पता चल गए या फिर सामने वाले को ही आप बोल रहे हो, तो उसकी लाइफ में आपके शब्दों का इतना बड़ा असर हो सकता है ना, आप सोच भी नहीं सकते। और एग्जैक्ट सेम हमारे साथ में होता है कि लोग कुछ भी बोलते हैं और हम मान लेते हैं, और जो तुम मान लेते हो वही तुम धीरे धीरे बन जाते हो। भले आप पहले थे नहीं, लेकिन सामने वाले ने बोला कि तुम ऐसे हो, आपने माना और आप बन गए। पहले आप थे नहीं, सामने वाले को लग रहा था कि आप ऐसे हो, लेकिन अब आप ऐसे बन चुके हो। कोई अगर तुम्हें अच्छा, बुरा, बेवकूफ़, इंटेलिजेंट, सुंदर, असुंदर कुछ भी कह रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंटेलिजेंट, बेवकूफ़, सुंदर, असुंदर कुछ भी हुए। ये तो उसे लगता है ना, ये उसकी सोच है। कोई एक इंसान आएगा जो कि आपको अच्छा कहेगा और कोई दूसरा इंसान आएगा जो कि आपको बुरा कहेगा, तो आप क्या हुए, अच्छे या फिर बुरे? हो गए ना कंफ्यूज। जब कोई इंसान आपको अच्छा कहेगा तो आप खुश हो जाओगे, अगर कोई आपको बुरा कहेगा तो आप दुखी हो जाओगे। सामने से कोई भी इंसान आपको कुछ भी कहे, इससे ये डिसाइड नहीं होता है कि आप कैसे इंसान हो, बल्कि इससे ये डिसाइड होता है कि सामने वाला इंसान कैसा है, उसकी सोच कैसी है। याद रखना कि आप अगर किसी का अपमान कर रहे हो तो साथ ही साथ आप अपना सम्मान भी खो रहे हो। कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है, कोई किसी को डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। इसलिए आपको नहीं पता है कि आपको क्या करना है, इसलिए आपको नहीं पता कि आपका टैलेंट क्या है, आपका पैशन क्या है, आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आप कैसे इंसान हो आपको नहीं पता है, वो तो लोगों को पता है। और लोग जो बोलते हैं आप मान लेते हो, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी में कभी इंटरेस्ट लिया ही नहीं। खुद को जानने का इंटरेस्ट अगर आप ले लेते ना, तो आपको सब कुछ पता होता अपने बारे में, कुछ ना कुछ करते आप, लोगों को पता है कि आप कैसे इंसान हो। लोग आकर के बोलते हैं कि आप कैसे इंसान हो और आप मान भी लेते हो, और यही चीज़ आप पर भी अप्लाई होती है। जाने या अनजाने में लोगों को आप क्या क्या कह देते हो और उसका सामने वाले की जिंदगी में कितना बड़ा असर होता है, आप सोच नहीं सकते। आपने ना जाना ना परखा, जो आपके मन में आया, जैसा आपको दिखा, बिना ज़्यादा सोचे समझे आपने बोल दिया। और हमारे द्वारा बोले गए शब्द सामने वाले की जिंदगी में बहुत बड़ा असर करने वाले हमें बिल्कुल भी नहीं पता है। सामने वाले इंसान अपने आप को ऐसा मान लेगा जैसा कि आपने उससे कहा। अगर आप उससे कहते हो तो मूर्ख है, हो सकता है कि आपके इस एक सेंटेंस की वजह से सामने वाला अपने आप को जिंदगी भर मूर्ख समझे। और वहीं दूसरी ओर अगर आप किसी इंसान को बुद्धिमान कहते हो, भले वो नहीं है बुद्धिमान, लेकिन अगर आपने कह दिया और अगर वो मान ले, हो सकता है कि सामने वाले की नज़रों में आपकी इमेज बहुत अच्छी है और आपने उसे बुद्धिमान बोल दिया, तो सामने वाला सोचेगा नहीं यार वो इंसान बहुत अच्छा है, उसने कुछ बोला है तो कुछ सोच कर ही बोला होगा। अगर आपने उसे बुद्धिमान बोल दिया, भले वो बुद्धिमान नहीं है, लेकिन वो अपने आप को बुद्धिमान मान लेगा और कुछ टाइम के बाद में एक्चुअल में वो बुद्धिमान बन भी सकता है, सिर्फ और सिर्फ आपके द्वारा बोले गए शब्दों की वजह से। ये शब्दों के जो बाण होते हैं ना, बहुत पावरफुल होते हैं, इसलिए इन बाणों को बहुत सोच समझ कर यूज करो। तो सोचो आपके एक सेंटेंस से क्या कुछ हो सकता है। और ये दुआ तो आप में से हर इंसान ने सुन रखा होगा, भला किसी का ना कर सको तो बुरा किसी का ना करना, पुष्प नहीं बन सकते तुम तो कांटे बनकर मत रहना। दूसरों के बारे में बातें मत करो, खुद के बारे में बातें करो, खुद से बातें करो, खुद के बारे में जानने को मिलेगा। मैंने एक लाइन सुनी थी कि अगर तुम्हें आत्मा को जानना है तो तुम्हें लोगों को छोड़ना होगा, यानी जो भी लोग तुमसे कहते हैं वो सब तुम्हें भूलना होगा, कि कहीं वो ऐसा ना सोच ले, कहीं वो ऐसा ना कह दे। इन सबको छोड़ करके आप अपनी आत्मा को जान पाओगे। अगर तुम्हें खुद को जानना है तो दूसरों की आंखों में देखना छोड़ना होगा। तो आपस में मिल करके फालतू की बातें मत करो, खुद से बातें करो, खुद के बारे में जानो, खुद को इतना सफल बनाओ कि थोड़े टाइम बाद हर तरफ आपकी बातें हो। और अगर आप चाहते हो कि हर तरफ आपकी बातें हो, तो पहले आपको हर तरफ की बातें करना बंद करना होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके जीवन में कुछ बदलाव लेकर जरूर आएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।